पिता की मृत्यु के बाद एक समय की बात है, दो एक आत्मदेव और एक धुंधली नाम के दो ब्राह्मण रहते थे। उनको संतान पुत्र सुख नहीं था, संतान नहीं थी। तो वे एक समय आत्महत्या करने के लिए वन में निकले। वहां पर एक साधु जी तपस्या कर रहे थे, जिसके बाद वह साधु जी पूछने लगे कि आप कहाँ जा रहे हैं? इधर सुनसान जंगल है, जहरीले जानवरों का रास्ता है, तो यहाँ पर आप कहाँ जा रहे हैं? तब आत्मदेव जी बोले कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को संतान सुख नहीं है और संतान नहीं है मेरी। तब वह बोले, साधु जी बोले कि यह तो और बड़ा दुख का कारण है और आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। तब वह आत्मदेव जी बोले कि या तो मैं आत्महत्या करूं या तो मैं संतान सुख प्राप्त कराइए, आप संतान दिलाइए। तब साधु जी ने एक फल दिया। फल देने के बाद कहा कि ये अपनी पत्नी को खिला देना, धुंधली को खिला देना। तब वह फिर लौटे घर पर। धुंधली ने कहा कि उसकी पड़ोसन जो थी, वो जो फल था वो तो गाय को खिला दिया। कहा कि मैं गर्भवती हो जाऊंगी, मेरे को शर्म आएगी और चोर डाकू आएंगे तो मैं भाग नहीं पाऊंगी। इसलिए धुंधली ने कहा कि उसकी पड़ोसन ने ये कहा कि मैं अपने पुत्र होगा, मेरा पुत्र होगा तो मैं तुमको दे दूंगी। वो जो फल था वो गाय को खिला दिया। जिसके बाद में वह उसके पड़ोसन का जो पुत्र हुआ, 9 महीने उसने देखभाल करी, उसने घर से बाहर नहीं निकली धुंधली। तब घर के बाहर नहीं निकली, जिसके बाद उसकी पड़ोसन आई बच्चे को लेके और कहा कि तू मेरे को थोड़ा धन दे दे, मैं देखो मेरा पुत्र दे देती हूँ। जिसके बाद में पुत्र को दिया और धन लिया। जिसके बाद में उसका धुंधली पड़ोसन के पुत्र का नाम पड़ा धुंधकारी। नामकरण संस्कार कराया, धुंधकारी पड़ा। जिसके बाद में धुंधकारी जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे पाप कर्म बढ़ने लगे उसकी माँ को मारपीट करने लगा, धुंधली को मारपीट करने लगा। और वो वहां पर जो गो माता को फल दिया था, तो एक 9 वर्ष बाद एक पुत्र को, 9 महीने बाद एक पुत्र को जन्म दिया गो माता ने। जिसके बाद उसके कान गौ माता जैसे थे और शरीर मनुष्य जैसा था। इसके बाद उसका नाम पड़ा गोकर्ण। गोकर्ण बहुत संस्कारी था, धार्मिक प्रवृत्ति का था, धार्मिक था, ज्ञानी था। इसके बाद में सुतजी धीरे धीरे उसने 5 वेश्याएं रख ली अपने घर में। जिसके बाद में वेश्याओं को ये पता चला कि इसके पास धन है और काला धन है, तो ये धन इकट्ठा करेगा तो इसको किसी दिन राजा से पकड़ा जाएगा। जिसके बाद में वेश्याओं ने सोचा कि अपन इसको गला घोट के मार डालते हैं, तो उन्होंने
सही तरह गला घोट के कोयले गरम कोयले अपने मुंह में डाल के उसको मार डाला धुंधकारी को। अरे जिसके बाद में वह वेश्याएं धन को लेकर दूसरे जगह चली गई। सनत कुमार ने कहा, हे नारद, विद्वान पुरुष को स्त्री का विश्वास नहीं करना चाहिए। वेश्याएं धन लेकर अन्य स्थान पर चली गई। अब महाप्रेत होकर दसों दिशाओं में धुंधकारी भटकने लगा। फिर गांव के सभी लोगों ने गोकर्ण को तीर्थ यात्रा से बुलाया। जिसके बाद में बाहर आंगन में गोकर्ण सोया था, तो उसको धुंधकारी ने महाप्रेत रूप उसको दिखाया और कहा कि मेरी मुक्ति दिलाओ। जिसके बाद में रात्रि के समय स्वप्न आया और धुंधकारी ने आधी रात को समय उसे प्रेत रूप दिखाया। पूछा कि तू कौन है? कहने लगा, मैं तेरा भाई धुंधकारी हूँ। मैं तेरे उद्धार के लिए कुछ न कुछ उपाय अवश्य करूंगा। तब गोकर्ण ने सूर्य के रथ को रोककर पूछा, तो हे जगत के साक्षी सूर्य देव, आपको मेरा नमस्कार है। कृपया मेरे भाई को मुक्ति के लिए कोई उपाय बताइए। इस पर सूर्य देव बोले कि तेरे भाई की मुक्ति इस उपाय से हो सकती है कि तू घर में श्रीमद् भागवत का पाठ कराए। उसने ऐसा ही किया। गांव में आया, भागवत का प्रचार किया, ब्राह्मण को बुलाकर भागवत करी। भागवत कथा करने के बाद वह धुंधकारी एक बांस के निचले हिस्से के छेद में घुसकर कहने लगा कि हे भाई, तूने मेरी मुक्ति दिलाई है इस भागवत महापुराण से, और मैंने मनुष्य जन्म में इतने पाप किए हैं, उससे मुक्ति हुई है मेरी। वो भागवत धन्य है, वो भागवत प्रचार धन्य है, श्रीमद् भागवत धन्य है। जो मनुष्य भले कितना ही पापी क्यों नहीं हो, कितना ही हो, श्रीमद् भागवत महापुराण से वह मनुष्य जितना भी पापी हो, श्रीमद् भागवत महापुराण से उसको मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति मिल गई धुंधकारी को। इस तरह से आत्मदेव और माता धुंधली सब खत्म हो गया, राजपाट खत्म हो गया। गोकर्ण अकेला ज्ञानी बचा। जिसके बाद में प्रेत योनि के कष्टों से मुक्त हो गया। इस लोक में जो प्रेत पीढ़ी नष्ट कर देती है, धुंधकारी उस विमान में जा बैठा। तब गोकर्ण ने विमान के साथ पार्षदों से पूछा, हे पार्षदों, यह कथा तो यहाँ उपस्थित सभी लोगों ने सुनी है, फिर उनके लिए विमान क्यों नहीं आया? इस भेदभाव क्यों है? किस कारण भेदभाव है? इस पर पार्षदों ने कहा, यह कथा के अंतर से, फल से, अंतर से लोक मुक्ति मिल जाती है। तो ये भागवत कथा इतनी बड़ी महान कथा है कि शिव पुराण भागवत महापुराण में सभी मूल पाठ में भागवत यही एक भागवत महापुराण है। वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। तो फिर प्रार्थना